और इस वक्त बड़ी खबर, पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट में केस दर्ज किया है और इसके साथ अब धाराएं लगती जाएंगी। पीयूष के पास सोना मिलने की जांच होगी। इसके अलावा पैसे की जो बरामदगी हुई है, सोने की 30 ईंटें मिली थी और इसके बाद अब ये केस दर्ज हो चुका है। पीयूष जैन के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। इस वक्त बड़ी जानकारी अपडेट कर रहे हैं इस खबर को हम, और पिछले कई दिनों से आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत हैरान करने वाली खबर है। पीयूष जैन के पास आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई? आखिर ये काला कारोबार किस तरीके से फल फूल रहा था? क्या यह महज जीएसटी चोरी का मामला है या इसमें कई और एंगल हो सकते हैं? क्योंकि जो कैश की रकम है उस पर यकीन करना मुश्किल है कि एक चित्र व्यापारी के पास करोड़ों की रकम और इस तरीके से सोने की ईंटें। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये केस जो अभी इन पे दर्ज, उसमें क्या वक्त वक्त पे धाराएं भी ऐड होती जाएंगी? क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ होगी हो सकता है कि इत्र कारोबार के अलावा भी कुछ पता चल जाए। जी देखिए, बड़ी खबर अब इस वक्त ये आ रही है कि डीआरआई ने भी देर रात जो है वो कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी कि अब दो तरफ से एक तरीके से मुश्किलें जो है वो पीयूष जैन की बढ़ चुकी हैं। और बता दें कि जो 23 किलो जो सोने की ईंटें बरामद की गई जो दुबई से आई थी, तो जिन पर जो सीरियल नंबर होता है उसी में स्मगलिंग का कहीं ना कहीं डीआरआई को निकल के सामने आ रहा है। उसी को लेकर अब डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी कि अब मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी पीयूष जैन की, और डीआरआई भी उनकी कस्टडी लेगी जैसे उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होगी और उनसे सख्ती से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बता दें कि जो जानकारी मिल रही है डीआरआई के हवाले से कि जो भी ये परफ्यूम या जो ये जो जितने भी केमिकल थे, ये दुबई और जो चंदन का तेल है जो सिंगापुर भेजते थे, उसके बदले जो इन्हें भुगतान होता था वो गोल्ड की ईंटों में होता था, जो डीआरआई ने बताया है। तो ये थोड़ा शक जो है वो एजेंसीज को हो रहा है कि क्या कस्टम ड्यूटी चुकाई गई थी जो गोल्ड इनके पास से मिला है, और आखिर क्यों उसके जो सीरियल नंबर होते हैं उन्हें क्यों गोदा गया था, उन्हें क्यों मिटाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चीजें आनंद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई मुश्किलें पीयूष जैन की आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ये तय हो चुका है।